हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, टिकट एल्बम। उसका अपन दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। अब देखो, अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। अब देखो, राजप्पा के एल्बम को अब कोई नहीं पूछता। अब नागराजन के एल्बम को सब जने पूछते हैं, क्योंकि पहले राजप्पा का अच्छा था मगर अब नागराजन का अच्छा है। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। अब राजप्पा की शान घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ़ रही थी। मतलब पहले खूब तारीफ़ करते थे लोग कि राजप्पा का एल्बम बहुत अच्छा है। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता। अब देखो, उसके ऊपर धुन सवार हो गई थी, तो क्या करता, 2 ऑस्ट्रेलिया के बदले फिनलैंड का लेता, 2 पाकिस्तान के बदले रूस का लेता, और बस्ता भर गया था उसका इन टिकटों से। वो क्या करता था, ख़रीदता था इन टिकटों को, और वो एल्बम में लगाता, ये बताता कि मैं बाहर यहाँ घूम के आऊँ। यहाँ तक कि खाना तक नहीं खाता था वो क्या करता था, चने भर लेता अपनी जेब में और कॉफ़ी खड़े खड़े पी के भाग जाता था, और दूर दूर मीलों दूर चल के टिकट इकट्ठा करता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। पूरे स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था। अब सरपंच का जो लड़का था उसने 25 रुपये में उस एल्बम को ख़रीदना चाहा, मगर राजप्पा ने नहीं दिया। उसने कहा, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो बच्ची है उसे 30 रुपये में दोगे? तो सारे लड़के हंसने लगे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं पूछता। पहले तो 25 रुपये में लेते, अब तो उसका एल्बम कोई पूछ ही नहीं रहा है। सब जने नागराजन के एल्बम को ही पूछ रहे हैं। मगर राजप्पा ने कभी भी एल्बम को फिसड्डी नहीं कहा। पर राजप्पा ने नागार्जुन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। राजप्पा ने नागार्जुन के एल्बम के लिए कभी नहीं कहा कि देखूं। मगर वो क्या करता था, जब लड़के देखते थे ना, नीचे नज़र करके चुपके चुपके देख लिया करता था। राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागार्जुन के एल्बम में नहीं थे। अब जितने टिकट थे उतने एल्बम में नहीं थे, फिर भी उसका एल्बम बहुत अच्छा था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों से उसके मामा ने लिखा था, AM नागार्जुन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। अब वो जैसे नागार्जुन कह रहा, मेरा एल्बम है, ये मेरा ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में टीप लिया। मतलब उसका जो इतना अच्छा नाम लिखा हुआ था ना, वो लड़कियों ने अपनी कॉपी में लिख लिया उस तरह से नाम। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को धमकी दी। उन्होंने सब चुप रहे। कृष्णन से नहीं रहा गया। कृष्णन एक लड़का, उससे रहा नहीं गया। वो बोला, जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? अब राजप्पा कह रहा, मैं क्यों जलूं? जले तेरा खानदान, तेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। अब राजप्पा ने शान से कहा, बेटा आप आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट बार अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।